वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। सोचिए आपके फ़ोन पर एक ऐप है। हाँ, एकदम नॉर्मल दिखने वाला ऐप। राइट। और स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका जो निवेश है वो दुगना हो गया है। लाखों का प्रॉफिट चमक रहा है वहां। अरे वाह, सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन जब आप वो पैसा निकालने जाते हैं ना, तो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक, सब गायब। आज की हमारी इस डीप डाइव का मकसद यही समझना है। बिल्कुल। हम अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की एक ऐसी रिपोर्ट को आज एनालाइज कर रहे हैं जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का क्रिप्टो स्कैम सामने आया है। 1.5 करोड़? बाप रे। हाँ, और इसमें 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं अभी तक। सही बात है। और आपको पता है, इस एक गैंग के तार सिर्फ अहमदाबाद तक ही नहीं है, पूरे देश में फैले हुए हैं। अच्छा। हाँ, इनके जो बैंक अकाउंट्स पकड़े गए हैं ना, उनसे पूरे भारत में लगभग 41 अलग अलग शिकायतें जुड़ी मिली हैं। वेट, 41 शिकायतें? ये तो काफी बड़ा नेटवर्क हो गया। एकदम। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल निवेश के नाम पर कितना बड़ा जाल बिछाया गया था। मतलब ये तो बिल्कुल उस नकली चमकदार दुकान जैसा हुआ ना, जैसे बाहर से देखो तो बड़ी बड़ी नियॉन लाइट्स लगी हैं, एकदम असली ब्रांड का नाम है। पर अंदर से क्या? वही तो, अंदर जाओ तो गोडाउन बिल्कुल खाली पड़ा है। पर देखिए, एक बात मुझे सच में समझ नहीं आती। क्या? एक आम इंसान अचानक अपने करीब 57.9 लाख रुपए ऐसे ही किसी अनजान जगह कैसे लगा देता है? मतलब ये कोई छोटी रकम तो नहीं है ना? नहीं, रकम तो वाकई बहुत बड़ी है। और यही स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इसकी शुरुआत किसी टेक्निकल हैकिंग या कोड तोड़ने से नहीं हुई थी। तो फिर कैसे शुरू हुआ ये सब? शुरुआत हुई फेसबुक पर एक दोस्ती से। स्कैमर्स लोगों से ऑनलाइन बात करके पहले उनका पूरा भरोसा जीतते हैं। ओ, मतलब पहले दोस्ती फिर धोखा। सही पकड़ा। जब दोस्ती गहरी हो जाती है, तब उन्होंने शिकार को CBOEUS नाम का एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया। उन्होंने लालच दिया कि USDT में इन्वेस्ट करने पर जबरदस्त मुनाफा होगा। USDT? हाँ, क्योंकि वो सीधे डॉलर की कीमत से जुड़ा होता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये एक सुरक्षित निवेश है। बिल्कुल। पर रुकिए, अगर वो ऐप ही नकली था, तो इसका मतलब स्कैमर्स किसी असली ब्लॉकचेन या क्रिप्टो मार्केट का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। तो वो लाखों रुपए आखिर जा कहाँ रहे थे? सीधे किसी लोकल बैंक अकाउंट में? एकदम सही कहा आपने। वही उनका सबसे बड़ा धोखा था। लोग उस नकली ऐप के डैशबोर्ड पर जो मुनाफा देख रहे थे ना, हाँ, वो सिर्फ स्क्रीन पर बढ़ते हुए झूठे नंबर्स थे, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और वो और पैसा लगाएं। असल में उनका सारा पैसा CRSTL इंटीरियर डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक बिल्कुल जाली कंपनी के खातों में जमा हो रहा था। एक मिनट, इंटीरियर डिजाइनर्स? क्रिप्टो के निवेश का पैसा किसी इंटीरियर डिजाइन कंपनी के बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा था? हाँ, अजीब है ना। और किसी को शक भी नहीं हुआ? लोग उस स्क्रीन वाले प्रॉफिट को देखकर इतने खुश थे कि इन्होंने बैंक डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। स्कैमर्स ने इंडसेंड, ICICI, येस बैंक और बंधन बैंक जैसे बड़े और भरोसेमंद बैंक्स में इन जाली कंपनियों के अकाउंट्स खोल रखे थे। अच्छा, ताकि बैंक्स को जल्दी शक ना हो। सही कहा। इस पूरे गैंग का नेटवर्क दिल्ली तक जुड़ा था, जहां बैठे लोग इन बैंक अकाउंट्स और पैसों का लेन देन संभालते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं? हाँ, बोलिए। इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम मयूर सवालिया है, वो दुबई में आराम से बैठकर ये सारा ऑपरेशन चला रहा था। बाप रे, दुबई से बैठकर दिल्ली और अहमदाबाद के रास्ते लोगों को लूटना, ये तो वाकई एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन चुका था। एकदम। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से आज का सबसे बड़ा सवाल निकालें, क्वेश्चन? स्कैमर्स ने बिना किसी असली क्रिप्टो मार्केट या तकनीक के लोगों का इतना पैसा आखिर चुरा कैसे लिया? और इसका आंसर बहुत सीधा है। उन्होंने तकनीक से ज्यादा इंसानी दिमाग को हैक किया। मतलब सिर्फ लालच देकर? बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो और बड़े मुनाफे के नाम का लालच दिया। असलियत में कोई क्रिप्टो खरीदा ही नहीं गया था। ओह वाव! वो नकली ऐप सिर्फ एक दिखावा था, जबकि निवेश का सारा पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जा रहा था। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को नहीं बल्कि लोगों के भरोसे को तोड़ा। सही बात है, ये वाकई आंखें खोल देने वाली बात है कि सबसे बड़ी कमजोरी हमारा अपना लालच ही हो सकता है। जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जरूर। आज के इस डिजिटल जमाने में जब इंटरनेट पर कोई अनजान इंसान अचानक दोस्ती करके अमीर बनने का आसान रास्ता बताए, तो क्या उस पे बिना डबल चेक किए भरोसा करना समझदारी है? इस पर तो सबको सोचना चाहिए। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद।